नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटवारी परीक्षा रिव्यू के बारे में, जो कि मुख्य रूप से सेकंड शिफ्ट के पर बेस्ड रहेगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस और साइंस के क्वेश्चंस की हम बात करेंगे और साथ में ही फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए वे प्रश्नों की बात करेंगे जो प्रीवियस वीडियो हमने बनाया था उसमें हम नहीं रख पाए थे। हमने कहा था आपको कि हम अपडेट करके भी ऐड कर देंगे। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों के ही प्रश्न हम आपको आज बताने वाले हैं। सो गाइज, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और बिना टाइम वेस्ट करे हम आगे बढ़ते हैं, मुद्दों की बात करते हैं। तो ये फर्स्ट शिफ्ट के वे क्वेश्चन है जिसको हमने डिस्कस किया था बहुत अच्छे से। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में जाके। ये सारी क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे थे। कथकली नृत्य केरल का है और अगर कथक नृत्य आ गया सेकंड शिफ्ट में और ये है यूपी का, ये बात इतनी याद रखिएगा। चलिए, तो नए क्वेश्चंस ये है फर्स्ट शिफ्ट के कि भारत कब गणतंत्र हुआ था। इनकी हम बात नहीं कर रहे हैं और क्योंकि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, फिर भी आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। भारत कब गणतंत्र हुआ था, तो भारत जो है 1950 में गणतंत्र हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और साथ तो ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 1950 को गणतंत्र हुआ था। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी की सबसे ज़्यादा बोली लगी, तो वो है सेम करन, जो कि पंजाब रॉयल के जो है टीम में लिए गए हैं और ये IPL 2023 की बात चल रही है। वर्ल्ड एथलेटिक ऑफ द ईयर किसे 2022 किसे डिक्लेयर किया गया है, तो मैकलॉगिन लेवरॉन और मोंडो डुप्लांटिक को जो है डुप्लांटिक को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। अंडर 23 एथलीट चैंपियनशिप किसने जीती, तो मानसी ने जीती। ठीक है, तो ये कुछ 4 क्वेश्चंस थे। आइए बात करते हैं अब हम साइंस के प्रश्न की। तो फर्स्ट शिफ्ट के साइंस के क्वेश्चंस भी हम डिस्कस कर चुके थे। नया क्वेश्चन इसमें फूड चेन के बारे में भी क्वेश्चंस पूछा गया था। बाकी ये क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। चलिए, अब हम आ जाते हैं सेकेंड शिफ्ट पर। सेकेंड शिफ्ट की अगर पहले क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना से पूर्णतः लाभ अर्जित करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो है उत्तर प्रदेश। आर्टिकल अनुच्छेद 40 से क्या संबंधित है, तो ये DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है। उसमें ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है, ग्राम पंचायत से संबंधित है। क्वेश्चन रिपीट है, ये भी रिपीट है, ये भी रिपीट है, ये भी रिपीट है। 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, तो 931 है और इसको थोड़ा एनालिसिस भी हम कर चुके हैं। 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात भी पूछा गया है जो कि 943 है। भीमबेटका गुफाएं किससे संबंधित है, तो शैल चित्र से संबंधित है और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ती है और इसकी खोज जो है VS वाकनकर ने 1957 में की थी और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भी शामिल है। 2003 में इसको शामिल किया गया था। कथक नृत्य के बारे में पूछा गया है, तो ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है। हमने देख चुके हैं कंटिन्यूसली हर शिफ्ट में नृत्य पूछे जा रहे हैं। तो भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु से रिलेटेड है, क्वेश्चन आ चुका है। कथकली इसी 3 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा है जो कि केरल का है, साथ में ही केरल का मोहिनी अट्टम भी है। कुचिपुड़ी की अगर बात करें, ये बच रहा फिलहाल अभी, तो ये आपको याद रखना आंध्र प्रदेश का है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े तो फुटबॉलर खिलाड़ी पहले का निधन किस देश का हुआ है, तो ये किस देश के हैं, तो ये ब्राजील के हैं। और कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि क्वेश्चन जो फुटबॉल खिलाड़ी के निधन का पूछा गया था वो भारत के किसी खिलाड़ी से संबंधित था। तो अब नॉट श्योर है कि एक्चुअल में क्या क्वेश्चन रहा होगा। तो आप आई थिंक ये विवेक पर निर्भर करता है कि एक्यूरेट क्वेश्चंस क्या होगा, क्योंकि हम यहाँ पर जो भी एनालिसिस लेके आते हैं वो मेमोरी बेस्ड होते हैं। जो कैंडिडेट एग्जाम देते हैं, बाहर फीडबैक देते हैं कि क्वेश्चंस आए हैं, उस पर बेस होते हैं। हो सकता है कि उस समय वो क्वेश्चंस को गलत समझ रहे हो या फिर एनालिसिस करने वाला उसको गलत समझ रहा हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि एक्चुअल क्वेश्चंस क्या था और जो फाइनल जो व्यापम है जब पब्लिश करेगा तभी पता चलेगा। तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा क्या पेश किया गया था, ये 1935 से तो प्रांतीय स्वायत्तता का प्रस्ताव पेश किया गया था। वैसे इस अधिनियम के कई सारे प्रावधान थे, लेकिन जो ऑप्शंस एग्जाम में दिए थे उसमें से कुछ बोल रहे हैं कि यही ऑप्शंस था, मतलब ये इससे रिलेटेड ऑप्शंस ही थे। चलिए, देश के प्रधानमंत्रियों की जोड़ी बनाई आया था। एक साइड पे देश के प्रधानमंत्री राज्य दे रखे थे, देश के नाम और प्रधानमंत्रियों के नाम दे रखे थे। तो कौन कौन से थे, साउथ कोरिया, भूटान, नेपाल और ऑस्ट्रेलिया। तो आई थिंक आप लोगों को अपने पड़ोसी या लेटेस्ट जो भी भारत में आ रहे हैं या भारत के नेता जहाँ पर जा रहे हैं विदेश यात्रा पर, तो आपको उनके हेड के नाम याद होने चाहिए।
ओणम त्यौहार की बात करें तो कहाँ से संबंधित है, तो ये केरल से संबंधित है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो मूल कर्तव्य का जो कंसेप्ट है USSR यानी कि सोवियत संघ, जो वर्तमान में अब रशिया है विखंडन के बाद, वहाँ से इसके कंसेप्ट को लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 4A में जो है आर्टिकल 51A के तहत कुल 11 मूल अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। और मूल अधिकारों को सरदार शरण सिंह समिति की सिफारिश पर एक्सेप्ट किया गया था। उन्होंने कई सारे सजेशन दिए थे, 10 जो है उस समय बनाए थे, लेकिन 11वें को 86 अमेंडमेंट एक्ट के तहत शामिल किया गया था, जिसमें शिक्षा के अधिकार की बात कही गई थी। व्हाइट टाइगर बुक के लेखक कौन है, अगर बात करें तो अरविंद अडिगा है। और पब्लिक अफेयर इंडेक्स में टॉप पर कौन है, तो वो है केरल। संघ लोक सेवा आयोग का निर्माण किस अधिनियम के तहत हुआ है, तो वो है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। तो ये थे सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस जो हमने आपसे डिस्कस किए। आइए अब बात करते हैं साइंस के क्वेश्चंस के बारे में। साइंस की क्वेश्चंस की बात करें तो पूछा गया है कि पीलिया कैसे होता है, मतलब इसके वाहक पूछा गया है, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, इस प्रकार से। तो ये वायरस से होता है। गतिज ऊर्जा से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था, डीएनए से संबंधित किसी प्रकार का प्रश्न था, तो आई थिंक आपको डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है राइबोक्सी न्यूक्लिक एसिड। और इसी प्रकार से ये कौन सी बेस होती है, इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है, आपको वो भी याद होना चाहिए। विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा गया है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है अर्गो कैल्सीफेरोल। तो यहाँ पर लगातार विटामिन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कभी उनकी बीमारी से, कभी उनके रासायनिक नाम से संबंधित। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पूछे गए हैं, तो ये भी अगर ऑप्शन रहता है तो हम स्पष्ट रूप से ऑप्शन के अकॉर्डिंग कह सकते हैं। भिन्न भिन्न पौधों में प्रजनन से संबंधित किसी प्रकार का प्रश्न जो है पूछा गया था। तो ये थे सेकंड शिफ्ट की बात। तो सेकंड शिफ्ट में इतने ही क्वेश्चन हमें मिल पाए हैं। हम बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और तो वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मैथ्स, रीजनिंग, मैनेजमेंट, हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर की बात हमने यहाँ पर नहीं की है, क्योंकि इनके स्पेसिफिक क्वेश्चंस हमें नहीं मिल पाए हैं। आपको एनालिसिस से समझ में आ गया होगा अब आपको क्या करना है, तो आप इन सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। तो चलिए यह वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। बताइएगा वीडियो कैसा लगा।